अगर 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती तो विश्व में भारत के अंदर समाज, सांस्कृतिक और राजनीति में किस प्रकार का विभिन्नता देखने को मिलता, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। पहला तो मैं बात करना चाहूँगा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमी। स्वतंत्रता के बिना भारत में संसद और राज्य विधानमंडल जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन नहीं हो पाता। ब्रिटिश राज एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होने के कारण नेचुरली संसद और राज्य विधानसभा के बिना स्थानीय प्रतिनिधित्व और शासन के लिए मैकेनिज्म की कमी होता। जिस प्रकार से आज भारत में संसद के सदस्य स्थानीय मुद्दा बारे संबोधित करते हैं स्पीकर के सामने, कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं देखने को मिलता और लोगों के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण भारतीय लोग के चिंता के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कमी देखने को मिलता। आजादी से आगे भारत के अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज लागू किया गया था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए कपास, नील, मसाले और बाद में खनिजों जैसे संशोधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट और रेतवारी प्रणाली जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया गया। फलस्वरूप भारत के अंदर किसान और भी गरीबी की हालत में चला गया। टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन से पहले 1700 में वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा 24.4% था, लेकिन 1950 तक गिरकर 4.2% हो गया। इससे भी अंदाज लगा सकते हैं अंग्रेज के टाइम में भारत के अंदर आर्थिक शोषण कितना बड़ा हुआ था। भारत स्वतंत्रता से आगे यदि एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो एक लिमिटेड एक्सेस होने के कारण प्रिविलेज कास्ट तक ही सीमित था। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो ये भी वेल ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर सिस्टम का कमी था। रिमोट एरिया तक इसका पहुंच और उपलब्ध नहीं किया गया था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पर्सनल तक ही सीमित थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने इन मुद्दों के समाधान की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। पूरे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल शुरू की गई। सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आज़ादी से पहले भारत में जाति व्यवस्था बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जिसके कारण भेदभाव और सामाजिक असमानताएं पैदा होती थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख आर्किटेक्ट, उन्होंने दलितों के अधिकारों की वकालत की और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्योतिराव फुले एक समाज सुधारक थे जिन्होंने निचली जातियों और महिलाओं के उत्थान की दिशा में काम किया। वो सत्यशोधक समाज के संस्थापक भी थे। और भी लोग थे जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे कि राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, कृष्ण नारायण और दलित पंथी। उनके प्रयास और योगदान के कारण ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आज भी भारत के अंदर वेरियस फॉर्म में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट होता है। आज यदि भारत ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर होता तो शायद विश्व में जिस प्रकार से भारत ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में नाम कमाया है, शायद इस स्वदेशी उपलब्धि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण फील्ड में इसका जरूर अफसोस होता। उदाहरण के तौर पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने द पोलर सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जैसे स्वदेशी उपग्रह का एक श्रृंखला विकसित की, उसी प्रकार से 1974 में भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इससे भारत न्यूक्लियर वेपन रखने वाला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर बन गया। इसरो जैसे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, शायद आज भी भारत अंग्रेज का गुलामी करते तो शायद ये प्रतिष्ठा नहीं देखने को मिलता। यदि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी नहीं मिलती तो शायद पार्टीशन ऑफ इंडिया भी नहीं होता। तो ये विषय महत्वपूर्ण विषय है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत की कल्पना एक बड़े विविध परिवार के रूप में करे, जिसमें विभिन्न धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के लोग हो। 1947 में इस परिवार ने साझा घर से बाहर निकलने की तरह स्वतंत्रता होने का फैसला किया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने दो अलग अलग घरों में विभाजित होने की भी फैसला किया, भारत और पाकिस्तान। अब यदि परिवार ने अलग होने के बजाय एक साथ रहना चुना होता तो उन्हें अपने मतभेदों के बावजूद शांति से रहने की तरीका मिल गए होते। अलग होने के निर्णय के कारण बहुत से लोग एक घर से दूसरे घर जाने लगे, जिससे विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के मिश्रण के कारण
तनाव पैदा हो गया। सरल शब्दों में स्वतंत्रता प्राप्त करना अपने दम पर जीने का निर्णय लेने जैसा था, लेकिन जिस प्रकार से विभाजन ने समस्या पैदा की, क्योंकि लोगों को उन लोगों के साथ रहना पड़ा जो उनसे भिन्न हो सकते थे, जिससे तनाव और संघर्ष पैदा हुआ। और यदि आज पार्टीशन ऑफ इंडिया नहीं होता तो शायद हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति नहीं देना पड़ता और भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 और इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1999 नहीं होता।